साहिबगंज के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान ओम शांति कोचिंग सेंटर में शनिवार के दिन बिहार बोर्ड मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप हुए अपने 44 छात्र छात्राओं को मेडल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं सम्मानित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जदयू नेता सुबोध शंकर उर्फ राजकुमार सिंह, वीर रंजन मुकुल, बीके गीता बहन, कोचिंग के संचालक सोनू कुमार ने उत्तीर्ण सभी बच्चों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सम्मानित होने वाले बच्चों में राजनंदिनी कुमारी, खुशबू कुमारी, मुस्कान कुमारी, रवि कुमार, अभिषेक कुमार शामिल है। वह इस कार्यक्रम का संचालन विजय सिंह के द्वारा किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओम शांति कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज प्रखंड के परसौनी रईसी पंचायत के तरावा गांव में स्थित है। देखें इन्फो न्यूज बिहार की एक खास रिपोर्ट। कोचिंग सेंटर तरावा के धरती पर इस सुदूर इलाके में ये जो कर रहे हैं सोनू जी, जो इसके निदेशक हैं, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि शहर में करने के लिए तो बहुत लोग हैं, मगर इस गांव में रह के और इस इतना अच्छा शिक्षा देना कि बच्चे टॉप कर जाए, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। मैं इसके लिए पहले इनको धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकुल जी, यहाँ उपस्थित गिरी जी, आदरणीय गिरी जी, दीपक बाबू शिक्षक हैं, और सभी बड़े को मैं प्रणाम करता हूं। बच्चों को आशीर्वाद देता हूं और शुभकामना करता हूं कि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो और आप लोग बहुत आगे जाए। और इस कोचिंग, जो इस गांव में ये कोचिंग खोले हैं ओम शांति कोचिंग सेंटर, मैं इस कोचिंग के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस कहना चाहेंगे कि बच्चे लोग आगे बढ़े और निरंतर समाज को अच्छा करें और ऐसे करते रहें कि हम लोग हमेशा उनको सम्मानित करते रहें और आप लोग आते रहें। उज्जवल भविष्य का ये लोग की कामना करते हैं। निरंतर ये लोग अच्छे पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं, माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। इस कोचिंग में जो भी बच्चे आते हैं कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। जिस लायक मेहनत करते हैं उस लायक उनको मंजिल मिलता ही मिलता है। आज तक का इस कोचिंग का रिकॉर्ड है, देन है, परमात्मा का देन है। 2017 में कोचिंग का शुरुआत किए हुए थे। देखा जा रहा है कि काफी संख्या में बच्चे जो है टॉप आए हैं। जी सर, जो ये काफी गांव पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर आप एक कोचिंग संस्था चला रहे हैं और इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं, क्या कहिए? सर हम किस तरह से हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो निरंतर इस गांव के देखते स्थिति बहुत दयनीय था। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे लोग थोड़ा भी पढ़ नहीं पा रहे थे, जो पढ़ भी पा रहे थे वो निकल नहीं पा रहे थे। काफी लोग के हौसला टूट जा रहा था। तो हमने सोचे कि अपने गाँव में ही गाँव को ही शहर बनाया जाए और इस लेकर हम अपने गाँव में पढ़ाई को शुरुआत किए। और जो भी बच्चे काफी निराश से हताश थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनको हमने पकड़ कर जबरदस्ती पढ़ाने का काम किए। आज इसी का नतीजा है कि यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं कभी वापस निराश होकर नहीं जाते हैं। आज तक जो भी बच्चा इस संस्थान में पैर रखे वो मंजिल को पाए और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है और मैं कोचिंग सेंटर के संस्थापक जी बताइए, आज ओम शांति कोचिंग सेंटर में जो 10th में टॉपर आई है और आज आपको कोचिंग द्वारा पुरस्कृत किया गया है, क्या कहिएगा? किस तरह से पढ़ाई यहाँ पे होता था? यहाँ पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता था। कितना घंटा पढ़ाई होता था? यहाँ दिन पर पढ़ाई होता था। किस किस सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाता था? सभी सब्जेक्ट का? जी। किसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त हुआ है? हिंदी में। यहाँ पे हिंदी वगैरह सब मतलब A to Z 10th का तैयारी कराया जाता है जी। परिचय क्या हुआ? आपका नाम? मेरी नाम राजनंदिनी कुमारी, पिता का नाम स्वर्गीय विनोद साहब। ओम शांति कोचिंग इंस्टीट्यूट तरावा में आप पढ़ती हैं। आप किस क्लास की छात्रा है? 10th में आपका कितना अंक आया इस बार? 344। काफी अच्छा अंक है। आप कितना घंटा कोचिंग में समय देती थी और सर किस प्रकार मेहनत की आपके लिए? सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और विषय सोनू जी का अथक प्रयास रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव में एक अलग जाए, बच्चों को एक नया संस्कार दे। लेकिन इनकी तो निरंतर ऐसा प्रयास रहता है कि संस्कार दें। लेकिन आप लड़के तो एक और भी ध्यान रखिए, संस्कारित बनिए। पढ़ लिख तो लेते ही हैं परंतु संस्कार नहीं मिलता है। लड़कियां हो या लड़के हों, हम दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। पढ़ो कम
संस्कार ज़्यादा पाएं। आज की दुनिया में बच्चों में सबसे बड़ी कमी है संस्कार। घर में रहते हैं, पिता कौन है, चाचा कौन है, माता जी कौन है, इसकी ज्ञान नहीं। विद्यालय में आते हैं, गुरु कौन है, शिष्य हैं तो अगर भाई भाई हैं तो छोटे कौन है, बड़े कौन है, इसकी पहचान करो। अगर सर्वप्रथम शिक्षण संस्थान में छात्र छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको भैया कहो, उसको बहन कहो, इससे देखो कितनी बड़ी एक रौनकता फैलेगी शिक्षण संस्थान में। ऐसा आप लोग करेंगे। सेंटर के माध्यम से इस कोचिंग सेंटर पर जो हमारे इस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में हमारे सोनू जी पहले से मित्रवत संबंध में है। इनके अनुशासन, इनके क्रियाकलाप से मैं बहुत ही गंभीर हूँ और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के द्वारा जब जो शहर व्यवस्था में है उस व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने आप को अनुग्रहित किया और गांव सुदूर ग्राम के व्यवस्था में उससे अच्छा व्यवस्था लाने के लिए ये कृत संकल्पित हैं और ऐसे इनके मन में मनोभाव है। इसके लिए पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।